नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मस्ती भरा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा के 2026 के प्रश्न पत्र के फॉर्मेट पर। हम सभी जानते हैं कि देखो, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती हैं उसमें बहुत से विद्यार्थी हैं जो 1 या 2 साल में ही सफलता हासिल कर लेते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास उतना ही समय है, उतना ही करिकुलम है, लेकिन वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है आपकी सफलता का कि आपकी तैयारी कैसी है। जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो आप सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो रीडिंग टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम में आप एक बार सरसरी निगाह से पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिए। उस समय कुछ अंडरलाइन मत करिए। दूसरी चीज़, जो पोर्शन आपको लगता है, जो भाग आपको लगता है कि जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे बहुत अच्छा आता है, इसमें मैं गलतियां नहीं करूंगा, तो आप उस खंड से अपने प्रश्न पत्र को करना शुरू कीजिए। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आपका सारी चीज़ें अच्छी होती है और एग्जामिनर जब चेक करता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि ही इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय या ही इज़ ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो वो क्या करता है, खुश होकर के मन से अंक आपको देता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा पोर्शन करना शुरू किया जिसमें आपको पूरा अपने ऊपर भरोसा नहीं था, जिसमें गलतियां हो रही हैं, बार बार आप कटिंग कर रहे हो, तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि नहीं, यहाँ और भी गलतियां होंगी। तो जो एग्जामिनर है वो बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है और वो उस तरह से क्या करता है, वो ये देखता है कि अच्छा ठीक है, ये सही है तो आगे गलती होगी, तो आगे गलती होगी। तो इस प्रकार का मौका आप मत दीजिए। आप चाहे खंड का से शुरू करिए, खंड खा से शुरू करिए, गा से शुरू करिए, जहाँ से आपकी मर्जी है, लेकिन आप निश्चित कर लीजिए कि किस खंड को मुझे कितना समय देना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपठित गद्यांश। बोर्ड की परीक्षा में 2 अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं और 1 गद्यांश के लिए 7 अंक निर्धारित हैं। तो यह प्रश्न 14 अंक का है। अब इसके बाद आता है खंड खा। खंड खा व्यवहारिक व्याकरण, ये 16 अंकों की है। 4 प्रश्न हैं और 1 प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। व्याकरण का आप अभ्यास करिए। अध्यापिकाओं से मेरा अनुरोध है कि मैंने एक वीडियो में बात की थी व्याकरण अंताक्षरी की, आप इस कॉन्सेप्ट को करवाइए। या जैसे मान लीजिए पहली कक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं, एक बार आप उनका क्लास में अभ्यास करवाइए। तो इस प्रकार से ग्रामर का जो लिखित अभ्यास आवश्यक है, तो इस वाले चाहें तो आप इस पोर्शन को पहले कर सकते हैं। और मेरा अपना अनुभव रहा है कि जो टॉपर्स होते हैं, क्योंकि हिंदी में 90-95 मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो जिन बच्चों के देखता है कि जिनकी ग्रामर से पहले के शुरुआत करते हैं या जिनकी ग्रामर सही होती है, तो उनके सारे कॉन्सेप्ट ही सही होते हैं। तो ग्रामर का अभ्यास आप लिखित रूप से कीजिए। उसके बाद आते हैं पाठ्य पुस्तक पर। पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड के लिए 11 अंक दिए गए हैं, जिसमें 2 प्रश्न आते हैं, एक 5 नंबर का है, दूसरा 6 नंबर का है। उसी प्रकार से पद्य खंड के लिए भी 2 प्रश्न हैं, 11 नंबर के हैं। अब आते हैं संचयन पूरक पुस्तक। इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लेखन कौशल की। तो अनुच्छेद लेखन, आने वाले वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट को लेंगे और उसमें वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे कि किस प्रकार से आप थोड़े से प्रयास से अच्छी राइटिंग स्किल्स कर सकते हैं। तो अनुच्छेद लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद है औपचारिक पत्र। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होगा, तो ये हम शेयर करेंगे। इसके बाद आते हैं हम सूचना लेखन। कई बार विद्यार्थी क्या कहते हैं कि वहाँ पर एक शब्द संख्या दी हुई है, उसी शब्द संख्या के अंतर्गत हमें सूचना लिखनी है, लेकिन कई बार विद्यार्थी पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं और जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखते हैं। तो सूचना लेखन में क्या लिखना आवश्यक है और क्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। अब आता है विज्ञापन लेखन। कई बार जैसे आप देखिए मैथ साइंस है, SST आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप थक गए हो, तो उस समय आप विज्ञापन लेखन करिए। क्योंकि विज्ञापन लेखन से क्या होगा, एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और दूसरा आपको उसको करने में मज़ा आएगा। आप शेडिंग करेंगे या कलर करेंगे। विज्ञापन लेखन करते समय आप 4 बातें ध्यान रखिए। सबसे पहले नाम, आपके विज्ञापन का नाम बहुत ही आकर्षक होना चाहिए जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। दूसरा काम,
उसकी विशेषता क्या है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप जिस चीज़ का विज्ञापन बना रहे हो तो उसकी 2-3 विशेषताएं बताइए। इसके बाद आता है दाम, कीमत क्या है, क्या उसके साथ कोई आकर्षक ऑफर है, क्या वो वस्तु लिमिटेड समय के लिए है। उसके बाद है कब, कहाँ, स्थान, वेबसाइट है या कोई दुकान है या किसी फ़ोन नंबर से मिलेगा। तो ये चीज़ें आप उसमें मेंशन ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए जब आपको लगता है ना कि अब मेरा टाइम ये खाली है, मैं बोर हो रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, उस समय आप विज्ञापन लेखन करिए तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके लिए ब्रेन को एक रिलीफ भी मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं लघु कथा लेखन या ईमेल की। तो यदि आप अपने प्रश्न पत्र में, जैसे प्री बोर्ड बहुत सारे होते हैं, यदि विद्यार्थी ये पहले निश्चित कर दें कि किस खंड को मुझे कितना समय देना है, तो एक निश्चित समय में वो अपना प्रश्न पत्र बिना किसी हड़बड़ी के बहुत ही सुकून के साथ कर पाएगा। और 2.5 घंटे में जब प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अंडरलाइन करिए कि आपको कौन कौन से जो मुख्य बिंदु हैं जिनको मुझे रेखांकित करना है। एक बार सारे उत्तरों को सरसरी तौर पर पढ़िए प्रश्न पत्र के साथ और ये देखिए कि कोई प्रश्न पत्र छूट तो नहीं गया, क्या मुझे उसमें कुछ और ऐड करना है। तो यदि इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके लिए एक नियत समय में प्रश्न पत्र को करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि विद्यार्थी इन सब चीज़ों पर ज़रूर अमल करेंगे। मेरा टीचर से अनुरोध है कि ये वीडियो में जो मैंने टिप्स बताए हैं ये आपको कैसे लगे, क्या सच में इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं या और कौन कौन से तरीके हैं जो आप अपनी कक्षा में करवाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।